अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। मेरा नाम मोहम्मद फारूक अहमद है। मैं बीजे और गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज गोलकुंडा में अपनी खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। पिछली क्लास में हम लोगों ने अनासर की दर्जाबंदी पढ़ी थी। अनासर की दर्जाबंदी क्या करें, पूरे 118 अनासर को 4 ब्लॉक्स में डिवाइड करें। 4 ब्लॉक में से हम लोग एस ब्लॉक पढ़ चुके हैं। एस ब्लॉक क्या है? ऐसे अनासर जिनमें तफरीकी इलेक्ट्रॉन एस खौलचे में दाखिल हो रहा है, उसको क्या बोल रहा है? एस ब्लॉक के अनासर। फिर उसके बाद उस एस ब्लॉक के अनासर की जो कुछ खुसूसियात पढ़े थे कि जैसा कि एस ब्लॉक के अनासर का इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। एस ब्लॉक के अनासर की आम इलेक्ट्रॉनिक तश्कील NS1 या NS2 है। फिर एस ब्लॉक के अनासर क्या है? रवानी बंद बना रहे, क्योंकि एस खौलचे में सिर्फ दो ही इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी है, इसलिए इसमें एस ब्लॉक वाले क्या है? 2 ग्रुप शामिल है एस ब्लॉक में। और एक एस ब्लॉक वाले अनासर क्या है? असासी ऑक्साइड बनाते हैं। एस ब्लॉक वाले अनासर क्या बना रहे हैं? वो लोग जब कभी भी ऑक्सीजन से तामुल कर रहे हैं तो वो लोग क्या बनाते हैं? असासी ऑक्साइड बना रहे हैं। अब क्योंकि अब नेक्स्ट उसके बाद कौन सा आ रहा? पी ब्लॉक के अनासर। पी ब्लॉक के अनासर मैंने पिछली क्लास में ही बोला था कि पी ब्लॉक के अनासर क्या एस ब्लॉक का एकदम अपोजिट है। पी ब्लॉक के अनासर क्या है? तकरीबन एस ब्लॉक के एकदम अपोजिट हो सकते हैं। तो लिहाजा क्या है, सबसे पहला पॉइंट क्या रहेगा? तारीफ। एस पी ब्लॉक के अनासर की तारीफ। अब पी ब्लॉक के अनासर की तारीफ किस तरह होती है? ऐसे अनासर जिनमें लास्ट का इलेक्ट्रॉन या आखिरी इलेक्ट्रॉन, हम आखिरी इलेक्ट्रॉन को क्या बोलेंगे? गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं या फिर तफरीकी इलेक्ट्रॉन। ऐसे अनासर जिनमें तफरीकी इलेक्ट्रॉन अगर पी खौलचे में दाखिल हो रहा, ऐसे इलेक्ट्रॉन जिनमें तफरीकी इलेक्ट्रॉन पी खौलचे में दाखिल हो रहा, तो उन अनासर को क्या बोलेंगे हम? पी ब्लॉक के अनासर। सब चलो, फर्स्ट हो गया, तारीफ हो गई। अब सेकंड वाला, चूंकि पी खौलचे में हमें मालूम है पी ऑर्बिटल में या पी खौलचे में कितनी कैपेसिटी रहती, कहां तक रहते इलेक्ट्रॉन? P6 रहते। जैसा कि पी में ऐसा रहता है यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, क्योंकि पी खौलचे में कितनी कैपेसिटी है, कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? पी में 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। इसीलिए पी ऑर्बिटल या पी ब्लॉक में कितने ग्रुप मौजूद हो सकते हैं? 6 ग्रुप, क्योंकि पी में कितनी कैपेसिटी है? पी खौलचे में 6 इलेक्ट्रॉन की गुंजाइश। पी में 6 इलेक्ट्रॉन की गुंजाइश है, इसीलिए पी ब्लॉक में कितने ग्रुप्स मौजूद हो रहे हैं? 6 ग्रुप मौजूद। पी ब्लॉक में कितने ग्रुप मौजूद है? 6 ग्रुप मौजूद है। कहां से? एस ब्लॉक में कहां तक थे? 1A और 2A थे। एस ब्लॉक में 1A और 2A। यहां पर कितने हैं? 3A से लेके 5th 6th 7th A और 0 ग्रुप। जुमला कितने ग्रुप हो गए ना? 3A 4A 5A 6A 7A और 0 ग्रुप। जुमला कितने ग्रुप है इसके पास? 6 ग्रुप मौजूद है। फर्स्ट पॉइंट तो उसकी तारीफ हो गई। सेकंड पॉइंट उसकी कितने ग्रुप से इलेक्ट्रॉन की गुंजाइश 6 है, इसीलिए इसको 6 ग्रुप। थर्ड पॉइंट, वहां पर थर्ड पॉइंट क्या था? एस ब्लॉक में एस ब्लॉक के अनासर क्या है? रवानी बंद बना रहे बोल के था, लेकिन यहाँ पर क्या है? एस ब्लॉक के पी ब्लॉक के अनासर क्या है? शरीक गिरफ्ती बंद बनाते। क्या है लोग? पी ब्लॉक के अनासर क्या बना रहे हैं? शरीक गिरफ्ती बंद बना रहे हैं। जितने भी पी ब्लॉक के अनासर हैं शरीक गिरफ्ती बंद बना रहे हैं। और क्या है यहाँ पर? नेक्स्ट पॉइंट क्या है? एस ब्लॉक वाले क्या है? इलेक्ट्रो पॉजिटिव। एस ब्लॉक वाले क्या है? इलेक्ट्रो पॉजिटिव बरक़ी मुस्बित बरक़ी बार वाले आंसर थे, लेकिन ये लोग क्या है? उसके उल्टे है। ये लोग क्या है? इलेक्ट्रो नेगेटिव। क्या बोल रहे हैं इसको? इलेक्ट्रो नेगेटिव या मनफी बार। इलेक्ट्रॉन ही क्या है? बरक़ी मनफियत वाले आंसर है। ये क्या, कौन से आंसर है? ये लोग बरक़ी मनफी आंसर है। ये कौन? पी ब्लॉक वाले आंसर। और क्या है यहाँ पर? मैं ये आप लोगों को एस ब्लॉक वालों को जहन में लाते हुए पी ब्लॉक वाले क्यों बोल रहा? क्योंकि आप लोगों को आसानी पढ़ते वक्त जब कौन सी भी चीज को जब अपन कंपैरेटिवली जब पढ़ रहे हैं तो पढ़ने में, याद करने में आसानी होती।
क्योंकि फर्स्ट पॉइंट तो डेफिनेशन होगा। पी जब पी एस खोलचे में 2 की कैपेसिटी है, इसलिए पी इसमें 2 ग्रुप, पी में कितनी कैपेसिटी है, 6 की है, 6 ग्रुप। एस ब्लॉक वाले क्या कर रहे थे, रवानी बंद, ये लोग क्या है, शरीक गिरफ्ती बंद। क्योंकि जब कंपेयर करके जब पढ़ते तो पढ़ने में और याद करने में आसानी हो जाती। तो यहाँ क्या है, एस ब्लॉक वाले रवानी, ये लोग पी ब्लॉक वाले शरीक गिरफ्ती। अब एस ब्लॉक वाले क्या है, पॉजिटिव थे, कौन से थे, एस ब्लॉक वाले क्या है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव थे, लेकिन ये लोग क्या है, इलेक्ट्रो नेगेटिव या फिर बरक़ी मनफत वाले। अब वो एस ब्लॉक वाले क्या थे, धात। एस ब्लॉक किस पे मुश्तमिल था, धातों पे मुश्तमिल था। एस ब्लॉक वाले पूरे क्या थे, मेटल्स थे। लेकिन यहाँ पर पी ब्लॉक पी ब्लॉक में क्या है, ऊपर पी ब्लॉक में क्या है, तीनों है, अधात भी है और धात भी है, और एक खासियत है धनतूत बोल के है। पी ब्लॉक किसपे मुश्तमिल है, अधात प्लस धात प्लस, और एक है धनतूत बोल रहा है। क्या है यहाँ पर, अधात मतलब नॉन मेटल्स, धात मतलब मेटल्स, धनतूत मतलब क्या बोल रहे हैं, नॉन, जिस ऐसे अनासर जिनमें अधात की भी खासियत रहना और धात की भी खासियत रहना, उसको क्या बोल रहे हैं, धनतूत। क्या बोल रहे हैं, मेटालॉइड। क्या बोल रहे हैं इसको, मेटालॉइड। मतलब मेटालॉइड से धनतूत में धात की भी प्रॉपर्टीज है और अधात की भी प्रॉपर्टीज है, इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं, धनतूत या मेटालॉइड्स बोल रहे हैं। तो पी ब्लॉक वाले इतने हैं। और नेक्स्ट क्या है, एस ब्लॉक वाले हाईली रिएक्टिव, बहुत ज्यादा आमिल थे। ये लोग क्या है, ये भी आमिल है लेकिन उतने ज्यादा आमिल नहीं है। आमिल उस लोगों में क्या है, क्योंकि आमिल है लेकिन उतने, एस के मुकाबले में पी की आमिलियत क्या है, थोड़ी कम है। एस ब्लॉक वाले जब कभी भी ऑक्सीजन से जब तामुल करे तो क्या बना रहे हो लोग, असासी ऑक्साइड्स बना रहे थे। एस ब्लॉक वाले जब कभी भी ऑक्सीजन से तामुल करके क्या बना रहे थे वो लोग, असासी ऑक्साइड बना रहे थे। लेकिन पी ब्लॉक वाले जब ऑक्सीजन से तामुल करे तो क्या बना रहे लोग, तुरशई ऑक्साइड, तुरशई क्या बना रहे लोग, तुरशई ऑक्साइड। एस ब्लॉक वाले असासी ऑक्साइड और पी ब्लॉक वाले तुरशई ऑक्साइड। ये क्या थे, लोगों के बीच में थोड़े डिफरेंस जो भी है, कंपैरिजन थे। तो हाँ, और एक मेन क्या है यहाँ पर, 8वां पॉइंट क्या है, क्योंकि जब तक के पी ब्लॉक का अनासर मुकम्मिल नहीं होता, जब तक उसकी क्या ना आम इलेक्ट्रॉनिक तश्कील नहीं आ जाती। आम इलेक्ट्रॉनिक तश्कील कंपलसरी है उसकी। तो आम इलेक्ट्रॉनिक तश्कील क्या है, उसके लिए मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको। लिथियम है, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फिर उसके बाद फ्लोरीन, उसके बाद नियॉन। ये चला पहले सेकंड पीरियड का पी ब्लॉक में। हाँ, पी ब्लॉक यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से बोरॉन से स्टार्ट हो रहा है पी ब्लॉक। पी ब्लॉक कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, बोरॉन से स्टार्ट हो रहा है। तो इसका क्या है, 1s2 2s2 2p1, 1s2 2s2 2p1। इसका क्या है, 2s2 2p2। क्योंकि 1s2 में क्यों नहीं लिख रहा हूँ, 1s2 क्या है, अंदरूनी खौल है। अंदरूनी खौल क्या है, तामुलात में किसी भी रिएक्शन में हिस्सा ले लेता। जो भी केमिस्ट्री में, ये बात आप लोग याद कर लीजिए, केमिस्ट्री में जितने भी तामुलात हो रहे हैं या जितने भी प्रॉपर्टीज है, ये जो भी खुसूसियात है, चाहे तबई खुसूसियात हो चाहे वो कीमे खुसूसियात हो, वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, गिरफ्ती खौल पे डिपेंड करते। अंदरूनी खौल वाले तामुल में हिस्सा नहीं लेते, अंदरूनी खौल का कुछ भी रोल नहीं रहता। केमिस्ट्री में अंदरूनी खौल के इलेक्ट्रॉन का कुछ भी रोल नहीं है, इसीलिए उसको सिंपली कट भी कर सकते हैं। 2s2 2p3 2p2, 2s2 2p3, 2s2 2p4, ऐसा है 3s2 3p4, 4s2 सॉरी 2s2 2p5, 2s2 2p6 है। अब वैसे क्या आता है पर 3s2 3p1,
4s2 4p1 चल जा रहा है, ये पूरा कहां तक जा रहा है, ये ns2 np1, ये भी सेम ns2 np2 ns2 np3 ns2 np4, ये पूरा कहां तक जा रहा है, ns2 np6 तक जा रहा है। तो ये पूरा तो नहीं लिख सकते ना, आम इलेक्ट्रॉनिक बोरॉन की फैमिली तीसरे ग्रुप की आम तश्कील ये है, चौथे ग्रुप की ये है, पांचवें ग्रुप की ये है, छठे ग्रुप की ये है। लेकिन क्या कर रहे हैं अपन, पूरा जुमला पी ब्लॉक पढ़ रहे हैं ना, यहाँ पर पढ़ रहे हैं क्या, अपन पी ब्लॉक पढ़ रहे हैं। खाली ग्रुप की तश्कील ये है, बोरॉन फैमिली की तश्कील ये है, कार्बन फैमिली की तश्कील, जर्नल इलेक्ट्रॉन से आम इलेक्ट्रॉन की तश्कील नाइट्रोजन फैमिली की ये रहती। लेकिन पूरे ब्लॉक की तश्कील क्या है, यहाँ पर देखो NH2 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 चेंज हो रहा नहीं, हो रहा, NH2 जैसा का वैसा है। लेकिन NP कभी इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 कहां से, एक से लेके इलेक्ट्रॉन कहां तक जा रहे हैं, इसके पास 6 तक जा रहे हैं। इसीलिए पी ब्लॉक के अनासर की आम इलेक्ट्रॉन की तश्कील क्या है, यहाँ पर NH2 NP6। क्या है इसकी लास्ट पॉइंट क्या था, NH2 NP 1 से लेके 6 तक। ये क्या था, ये पी ब्लॉक के एलिमेंट के बारे में। अब दूसरा उसके बाद क्या आता है, हो सकता है चलो मैं इसको फिर से एक बार जल्दी जल्दी रिवाइज कर दूं। पहले तारीफ क्या है, ऐसे अनासर जिनमें इलेक्ट्रॉन पी खौलचे में दाखिल हो रहा, पी ब्लॉक के अनासर। दूसरा क्या है, क्योंकि पी ऑर्बिटल में कितनी कैपेसिटी है, 6 इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी, इसीलिए इसमें 6 ग्रुप मौजूद है। 6 ग्रुप कहां से कहां तक है, 3a से लेके 8a तक, 3a से लेके 8a तक, और 0 ग्रुप एलिमेंट शामिल है। अब ये लोग क्या करते हैं, शरीक गिरफ्ती बंद बनाते हैं। शरीक गिरफ्ती बंद मतलब अपन जनरली आमतौर पर क्या बोले उसको, कोवलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बना रहे लोग, कोवलेंट बॉन्ड बना रहे। और पी ब्लॉक के एलिमेंट क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव या बल्कि मेंफेट वाले आंसर है। और क्या है, पी ब्लॉक के अनासर क्या है, आधात। पी ब्लॉक के अनासर में, पी ब्लॉक में आधात भी है, धात भी है, और धनतुत भी है। पी ब्लॉक किस पे मुश्तमिल है, आधात, धात और धनतुत। मतलब ये कैसा रहता पोजीशन, इसका कैसा रहता पोजीशन, ऊपर आधात, फिर नीचे धात। ऊपर से जब नीचे आ रही आधात से होते हुए, यहां पर क्या मिल जाता अपने को, धनतुत। ऊपर से नीचे की जानी बढ़ने पर आधात से किस में कन्वर्ट हो रहा, उन्हें धात में कन्वर्ट हो रहा। बीच में क्या मिल रहा है, इसको धनतुत मिल रहा। तो ये क्या है, पी ब्लॉक अनासर में क्या है, धात भी है, धनतुत भी है। और पी ब्लॉक के अनासर क्या है, ये लोग अभी आमिल है, लेकिन एस ब्लॉक के उतने ज्यादा आमिल नहीं है। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, पी ब्लॉक के अनासर जब कभी भी ऑक्सीजन से तामुल करे तो क्या बना रहे लोग, तुरशई ऑक्साइड बना रहे हैं। जबकि एस ब्लॉक वाले क्या कर रहे थे, असासी ऑक्साइड बना रहे थे। यहाँ पर एस 8वां पॉइंट क्या है, इसकी पी ब्लॉक के अनासर की आम इलेक्ट्रॉनिक तश्कील क्या है, NH2NP126। नेक्स्ट उसके बाद है एस ब्लॉक हो गया, पी ब्लॉक हो गया, अब बचा कौन सा, डी ब्लॉक एलिमेंट। अब डी ब्लॉक के एलिमेंट का पहले सबसे पहले तारीफ क्या है, डी ब्लॉक के एलिमेंट की तारीफ थोड़ी एस और पी ब्लॉक की जो सिंपल थी, लेकिन उसमें सिंपल नहीं है, थोड़ा जरा उसमें चेंज, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड या कॉम्प्लिकेटेड नहीं बोल सकते अपन, थोड़ा क्या है डिफरेंट है एस और पी ब्लॉक के मुकाबले। जैसा एस को क्या कर रहा है, अगर डिफरेंट, अगर गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन एस में आ गया एस ब्लॉक, पी में आ गया पी ब्लॉक, यहाँ पर भी डी में आया तो डी ब्लॉक ही बोलना है। अगर गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन अगर डी में दाखिल हो रहा तो वो डी ब्लॉक है, लेकिन वो डी में, डी कौन से डी में दाखिल हो रहा, वो बैरोनी खौल के बजाय अंदरूनी खौल के डी में दाखिल हो रहा है, इसलिए उसको थोड़ा उसका डेफिनेशन में थोड़ा चेंजेस आ रहे हैं। वो कैसा आ रहा है देखेंगे। फर्स्ट इसके अपन के आंसर, डी ब्लॉक के आंसर कौन से, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, फेरस, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। ये क्या डी ब्लॉक के आंसर। अब इसका क्योंकि ये कौन सी सीरीज है, ये 3D सीरीज, क्या है ये 3D सीरीज, तो इसकी आम इलेक्ट्रॉनिक तश्कील 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1। ये बात आप लोगों के लिए एक शॉर्टकट है कि 3D सीरीज के लिए, 3D सीरीज में इसका जो जौहरी अदद है, ये इसका जो जौहरी अदद है वो खुद अपने को इलेक्ट्रॉनिक तश्कील बतला रहा। इसका जो जौहरी अदद है वो खुद क्या बतला रहा, इलेक्ट्रॉनिक तश्कील। वो कैसा, क्योंकि यहाँ पर ये जो जितने भी है पूरे क्या है, ये लोग अंदरूनी खौल है ना, अंदरूनी खौल वाले तामुल में हिस्सा नहीं लेते। अब ये क्या है, बैरूनी खौल,
बैरोनी हॉल या फिर गिरफ्ती हॉल। क्या है यहाँ पर 4s2 3d1 21 है ना, ये 21 मतलब 4s2 3d1। अगर इसको ले लिए 4s3d 4s3d 4s3d, अब ऐसे लिख लेते चले जाएंगे 4s3d 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 4s3d। चलो ये सब लिखिए। अब यहां पर क्या है 222 है 22, 23 है 23, 24 है 24, 25 है 25, 26, 26, 27, 27, 28, 28, 29, 29, 30 मतलब 210। ये क्या होगा, इसका शॉर्टकट ट्रिक है जो 3D सीरीज के लिए एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की, क्योंकि जौहरी अदद खुद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका मतलब है, ये सिर्फ खाली 3D सीरीज के लिए पॉसिबल है। अब यहां पर गौर करो, इलेक्ट्रॉन कहां पर दाखिल हो रहा, D1, D2, D3, D4, D5। इलेक्ट्रॉन किस में दाखिल हो रहा है, d ऑर्बिटल या d खौलचे में दाखिल हो रहा है। हालांकि इसके पास बाहर कौन है, अगर हम देखेंगे इसका पहला खौल, दूसरा खौल, तीसरा खौल, चौथा खौल। पहले में क्या है, पहले खौल, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहले में खाली S है, दूसरे में S और P है, तीसरे में SPD है, दूसरे में SP, तीसरे में SPD, चौथे में SPD है। हालांकि यहाँ पर 4s है, यहाँ पर 3d है, वही ना। इलेक्ट्रॉन 4s रहने के बावजूद, 4s क्या है, बाहर वाला है, बाहर वाला खौल रहने के बावजूद इलेक्ट्रॉन कहां पर दाखिल हो रहा, किस में दाखिल हो रहा है, इन्हें 3d में दाखिल हो रहा। 4s तो ऑलरेडी फिल होगा, पहले 4s में इलेक्ट्रॉन आ गए, लेकिन किस में आ रहा इलेक्ट्रॉन, ऑलरेडी अब d1 में आ रहा। हालांकि 4s बाहर वाला रहने के बावजूद भी इलेक्ट्रॉन किस में आ रहा, अंदर वाले में आ रहा। तो ये बाहर वाला, इसको क्या बोल रहे हैं, गिरफ्ती खौल है ना, ये गिरफ्ती खौल बोल रहे हैं, ये इसको क्या बोल रहे हैं, या फिर वैलेंस शेल बोल रहे हैं। इसको और एक नाम है अल्टीमेट शेल, अल्टीमेट शेल या अल्टीमेट शेल या अल्टीमेट खौल। सबसे लास्ट वाले को अल्टीमेट बोल रहे हैं, तो उससे पहले वाले को क्या बोल रहे हैं, पेनाल्टीमेट, पेनाल्टीमेट शेल। जब सबसे लास्ट वाले को अल्टीमेट बोल रहे हैं, उससे एक पहले वाले को क्या बोल रहे हैं, पेनाल्टीमेट, और उससे एक पहले वाले को और अंदर वाले को एंटी पेनाल्टीमेट। क्या बोल रहे हैं, एंटी पेनाल्टीमेट शेल। लास्ट वाले को अल्टीमेट, उसके अंदर वाले को पेनाल्टीमेट, और उसके अंदर वाले को क्या बोल रहे हैं, एंटी पेनाल्टीमेट शेल। तो अब यहां पर देखो इलेक्ट्रॉन कहां पर दाखिल हो रहा, इलेक्ट्रॉन लास्ट में अल्टीमेट में दाखिल नहीं हो रहा, इलेक्ट्रॉन कहां दाखिल हो रहा, पेनाल्टीमेट में दाखिल हो रहा ना। इलेक्ट्रॉन कहां दाखिल हो रहा, अल्टीमेट तो बाहर है, अल्टीमेट बाहर है, लेकिन अल्टीमेट को छोड़ के किस में दाखिल हो रहा, इलेक्ट्रॉन पेनाल्टीमेट में दाखिल हो रहा। पेनाल्टीमेट खौल के कौन से खौलचे में दाखिल हो रहा है, पर डी खौलचे में दाखिल हो रहा। तो इसीलिए डी ब्लॉक का डेफिनेशन कैसा बनता है, ऐसे अनासिर जिनमें गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन, ऐसे अनासिर जिनमें गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन पेनाल्टीमेट खौल के, पेनाल्टीमेट खौल के डी खौलचे में दाखिल हो रहा। ऐसे इलेक्ट्रॉन जिनमें गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन या तफरीकी इलेक्ट्रॉन पेनाल्टीमेट खौल के डी खौलचे में दाखिल हो रहा, उसको क्या बोल रहे हैं, डी ब्लॉक के अनासिर। समझ में आया, पेनाल्टीमेट शेल, पेनाल्टीमेट शेल के या पेनाल्टीमेट खौल के डी खौलचे में अगर इलेक्ट्रॉन दाखिल होता है, उसको क्या बोल रहे हैं, डी ब्लॉक के अनासिर। ये इसका डेफिनेशन है। फर्स्ट पॉइंट क्या था किसी का भी, पहले उसकी तारीफ करना। क्या तारीफ है इसकी, इसका डेफिनेशन। डेफिनेशन कैसा बना अपने पास, यहां पर आ गया, गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन, कौन सा इलेक्ट्रॉन है ये, गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन या तफरीकी इलेक्ट्रॉन कहां पर दाखिल हो रहा है, इन्हें पेनाल्टीमेट खौल के डी खौलचे में दाखिल हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, डी ब्लॉक के अनासिर। अब दूसरा क्या है, चूंकि डी खौलचे में कितनी कैपेसिटी है, डी में इलेक्ट्रॉन कहां से आ सकते हैं, कहां से कहां तक आ रहे हैं, डी में कितनी कैपेसिटी रहती है, 10 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी रहती। डी में कितनी कैपेसिटी है, 10 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी है। डी खौलचे में 10 इलेक्ट्रॉन की
गुंजाइश है, इसीलिए क्या है यहाँ पर 10 ग्रुप मौजूद है इसमें। डी में कितने ग्रुप मौजूद होते हैं? 10 ग्रुप मौजूद है। और क्या है? डी ब्लॉक के अनासिर, डी ब्लॉक में क्या है? डी ब्लॉक किस पे मुश्तमिल है? डी ब्लॉक भी धातुओं पर मुश्तमिल है। किस पे मुश्तमिल है? डी ब्लॉक धातुओं पर मुश्तमिल है। डी ब्लॉक में क्या है? पूरे धातु है। और क्या है? डी ब्लॉक वाले अनासिर को, डी ब्लॉक वाले अनासिर में एक क्या है? एस और पी से कुछ हटके खासियत रहते हैं। डी ब्लॉक वाले अनासिर क्या है? एक से ज्यादा तकसीदी हालतों का इजहार करते हैं। डी ब्लॉक वाले अनासिर क्या है? ज्यादा तकसीदी हालतों का क्या कर रहे हैं? इजहार कर रहे हैं। जैसे कि हम एस ब्लॉक में देख लिए, एस ब्लॉक वाले क्या है कि 1A ग्रुप वाले +1 और 2A ग्रुप वाले +2 दे रहे थे, क्योंकि एक ग्रुप वाले एक ही वो कर रहे थे। डी एस ब्लॉक के अनासर की क्या है? तकसीदी हालत क्या रहती? +1 या फिर +2। लेकिन डी ब्लॉक वाले अनासर क्या है? एक से ज्यादा तकसीदी हालतों का इजहार कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं वो लोग तकसीदी हालतों का इजहार ज्यादा? क्योंकि डी ऑर्बिटल की वजह से। डी ऑर्बिटल में कितनी कैपेसिटी है? यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी, इसीलिए लोग क्या कर रहे हैं? ज्यादा से ज्यादा तकसीदी हालतों का क्या कर रहे हैं? इजहार कर रहे हैं। फिफ्थ वाला, डी ब्लॉक वाले ज्यादातर अनासर सनतों में या कंपनीज में, जो इंडस्ट्रीज रहती, इंडस्ट्रीज में या सनतों में डी ब्लॉक वाले अनासर को बतौर कैटलिस्ट या तमासी आमिल के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। डी ब्लॉक के ज्यादातर अनासर को सनतों में बतौर तमासी आमिल की अवस्था क्या कर रहे हैं? इस्तेमाल कर रहे हैं। और डी ब्लॉक वालों का क्या है? मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या रहता है लोगों का? ज्यादा रहता है। नुक्ता अमात और नुक्ता जोश, डी ब्लॉक के अनासर का नुक्ता अमात और नुक्ता जोश की वैल्यू क्या रहती है? ज्यादा हाई रहती है या ज्यादा रहती है। और क्या है? डी ब्लॉक वाले अनासर जितने भी है रंगीन मुरक्कबात बनाते। डी ब्लॉक वाले अनासर क्या है? रंगीन मुरक्कबात बनाते, सिवाय जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी को छोड़ के जितने भी अनासर है, पूरे अनासर क्या बना रहे हो? रंगीन मुरक्कबात बना रहे। और क्या है? डी ब्लॉक के अनासर को और एक नाम क्या दिए? उबूरी अनासर का नाम दिए। डी ब्लॉक के अनासर को क्या नाम दिए? उबूरी अनासर का नाम दिए। ये अनासर का उबूरी अनासर क्यों दिए? यही है ना डी ब्लॉक वाले, एस और पी ब्लॉक। ये क्या है? धात, ये क्या है? अधात। तो धात से अधात तक, धात से लेके अधात तक जा रहे ना अपन। जब हम लेफ्ट टू राइट, दाएं से बाएं जानिब जब जा रहे तो कैसा जा रहे? धाती खुसूसियत से अधाती खुसूसियत के पास जा रहे। किससे होते हुए जा रहे? डी ब्लॉक से होते हुए जा रहे ना। इसीलिए क्या है? एस और पी ब्लॉक के बीच में क्या बन रहा है? ब्रिज का काम कर रहा, पुल का काम कर रहा ना। इन्हें डी ब्लॉक के अनासर क्या कर रहे हैं? पुल के वैसा काम कर रहे हैं। तो मतलब इसमें क्या है? इसकी भी खुसूसियात है और इसके भी खुसूसियात है, इसीलिए उसको दोनों के बीच में पुल के वैसा काम कर रहा है। इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं? उबूरी अनासर बोल के इसका नाम है। लेकिन और उबूरी अनासर बोलने की और एक वजह भी है लोगों की। ये तो क्या है? सिर्फ एस और पी ब्लॉक के बीच में रखा हुआ है, इसीलिए इसमें एस की खुसूसियात और पी की खुसूसियात है। इसीलिए उसको क्या बोल रहे हैं? उबूरी बोल रहे हैं। लेकिन और एक वजह क्या है यहाँ पर उबूरी अनासर बोलने की? क्योंकि डी ब्लॉक में क्या है? डी खौलचा नामुकम्मिल तौर पर फिल रहने की वजह से भी इसको क्या बोल रहे हैं? उबूरी अनासर बोल रहे हैं। मतलब डी खौलचा क्या है? इसमें मुकम्मिल तौर पर पूर्ण नहीं है। लेकिन अब जैसे कि एग्जांपल जिंक है, जिंक में डी खौलचा मुकम्मिल पूर्ण हो गया ना। जिंक क्या है? डी खौलचा इसमें क्या होगा? मुकम्मिल तौर पर पूर्ण होगा। इसीलिए इसको सिर्फ डी ब्लॉक का बोल रहे हैं। इन्हें उबूरी अनासर नहीं होता, इन्हें डी ब्लॉक, क्योंकि इसमें डी खौलचा मुकम्मिल तौर पर पूरे, इसलिए इसको उबूरी अनासर नहीं बोल रहे। अब ये क्या है लोगों की? क्या बोल रहे हैं? इसको उबूरी अनासर बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं उबूरी अनासर? क्योंकि ये लोग एस और पी ब्लॉक दोनों के बीच में आ रहे हैं, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव के बीच में रहने की वजह से
वो ये रास्ता बोल रहा है। और लास्ट पॉइंट क्या है इसकी, आम इलेक्ट्रॉनिक तशकील। एन लिए ना, अगर ये लास्ट वाला जो लिख रहे ना, अगर 4 3 2 1, ये चौथे वाले को अगर एन ले लिए तो इससे पहले वाले को क्या ले सकते हैं हम, n-1, उससे पहले वाले को n-2। अगर ये n है, अगर सब, और एक बात, अगर 4s2 है, 3 को कैसा लिख सकते हैं, 4-1 लिख सकते हैं ना, d1। तो अगर 4 को हम n ले रहे हैं, ns2 ले रहे हैं, इसको क्या ले रहे हैं, n-1 d1, n-1 d1, n-1 d2, n-1 d3। लेकिन अब यहां पर ये जो एक एक्सेप्शन है क्रोमियम और कॉपर में, क्रोमियम और कॉपर में एक एक्सेप्शन है, क्योंकि ये क्या कर रहे लोग, अफ्बा का उसूल नहीं मान रहे। ये किसका उसूल मानते हैं लोग, हंस का उसूल मान रहे। हंस क्या बोला था एक बार, कि ऐसे अनासिर जिनमें खौलचा या तो मुकम्मिल पुर रहना या फिर निस्फ तौर पर पुर रहना, वैसी सूरत में क्या हुआ था, जोहर की खयाम पजीरी क्या हो जाती, बढ़ जाती। तो लिहाजा यहाँ पर क्या है, अब हम देख रहे हैं 4s2 4s2 3d4 1 2 3 4, क्योंकि ये ना तो मुकम्मिल है ना तो निस्फ है। अगर ये इलेक्ट्रॉन इधर जंप हो गया, एक्साइटेड हो गया, जैसे 4s का इलेक्ट्रॉन तहरीकी हालत में इधर आ गया, जब इसके पास क्या हो जाता, क्या हुआ यहाँ पर 4s1 3d5, तो इन्हें क्या होगा, खयाम पजीर हो गया ना, खयाम पजीर होगा, इसीलिए इसकी तशकील क्या होगा, 4s1 4s2 3d4 के बजाय 4s1 3d5 होती। और इसके लिए भी सेम है, 4s1 3d10 हो जाती, 3d9 के बजाय 4s1 3d10। तो इसीलिए इसकी आम तशकील क्या हो जाती, ns 4s2 3 4s2 4s2 4s2, लेकिन बात केसेस में 4s1 भी आ रहा ना, तो ns 1 2 2 n-1d 1 से लेके 10 तक। तो ये क्या है इसकी आम इलेक्ट्रॉनिक तशकील। नवा पॉइंट क्या था इसकी आम इलेक्ट्रॉनिक तशकील, ns 1 2 2 और n-1d 1 से लेके 10 तक। तो ये क्या था, ये पूरा डी ब्लॉक का अनासिर का था। अब एक बचा हुआ है एफ ब्लॉक अनासिर का।